हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे डीसी क्लासेस। आज हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये रिलेशनशिप स्टार्ट समझने से पहले आप लोगों को एक टॉपिक रिवाइज कराना चाहूँगा। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया था, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री आप लोगों को पता होगा 2 होती है। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट्स भी उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, सो यू विल से 2 बिकॉज उसकी डिग्री 2 होती है। सिमिलरली, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 1, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। एंड सिमिलरली, अगर आपसे क्यूबिक का पूछा जाए सो यू विल से कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट्स 3 हो सकते हैं क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है। सो अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज ax² + bx + c = 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे मैंने एज्यूम करा कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रूट्स है। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। सो सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वो है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जैसे कि आप समझ सकते हैं, रूट्स का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो उसे निकालने का हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और आपको सम ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब इसे निकालने का भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c/। सो इस फॉर्मूले के थ्रू आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकाल सकते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करो आप लोगों को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² + 7x + लेट्स से 10 = 0। अब इसे अगर आप हमारी जनरल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे सो यू कैन से कि a का वैल्यू होगा यहाँ पे हमारा 3, क्योंकि a होता है x² का कोफिशिएंट और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है। सिमिलरली b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, सो b यहाँ पे आप देख के बोल सकते हो b विल बी 7। एंड सिमिलरली ये जो c होता है, c होती है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी सिर्फ नंबर, और वो यहाँ पे क्या है 10, सो c का वैल्यू हो गया 10। अब यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब सम ऑफ रूट्स का हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है -b/a, तो इसमें पुट करते हैं दिस विल बी -7 दैट इज b/a विल बी 3। एंड इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू c/a, और यहाँ पे c की वैल्यू है 10 में a की वैल्यू है यहाँ पे 3। सो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके हम सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आएंगे कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। ये तो बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन इसका जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब क्या कि आप लोगों को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा और आप लोगों से कहा जाएगा कि बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यानी यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
सो लेट्स से आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स गिवन है, लेट्स से 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है लेट्स से 6 और आपसे कहा जाएगा कि ये दोनों जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये किस पॉलिनोमियल के हैं ये बताओ। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इन जनरल इस फॉर्म में होता है, दैट इज ax² + bx + c = 0। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू निकालना। सो ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ रूट्स हमें यहाँ पे गिवन है 5। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं 1 लगाऊं तो इससे 5/1 5 ही होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप लोगों को पता होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स का हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो हमें गिवन है यहाँ पे 6। इसके नीचे भी यहाँ पे मैं 1 लगा रहा हूँ और इसका फॉर्मूला होता है हमारा c/a। सो अभी तक मैंने क्या करा, सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू थी वो गिवन थी पुट करी और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिखा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू गिवन थी वो पुट करी एंड उसका फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कंपेयर करना है और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A के सामने नंबर है 1। सिमिलरली यहाँ पे भी A के सामने जो नंबर है दैट इज 1। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करके बोल सकता हूँ A की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1। सिमिलरली अब ध्यान से देखिएगा, -b के इक्वल में सामने क्या है 5, दैट इज -b = 5। तो यहाँ पे b = मैं बोल सकता हूँ -5। सो b का वैल्यू आ गया आपका -5। सिमिलरली c के सामने नंबर है यहाँ पे 6। सो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 6। सो यहाँ पे हमने a, b एंड c तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो लेट्स सी ax² दैट इज 1x²। अच्छा 1 है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो सेम चीज वापस रिपीट हो जाती है। अब प्लस bx, अच्छा b की वैल्यू है यहाँ पे -5 एंड प्लस माइनस होता है माइनस। सो -5x प्लस c दैट इज प्लस c की वैल्यू है हमारी 6 = 0। सो ये जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन था ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था। सो इस तरीके से अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो आप इस तरीके से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से आप लोगों को सम ऑफ रूट्स गिवन है लेट्स से 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है आपको 5/3। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सो अगेन पहले प्रोसेस सेम रहेगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा = हम लिखेंगे 6/1 जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम पहले वैल्यू लिखेंगे 5/3 और जिसका फॉर्मूला होता है c/a। सो अगेन मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी वो लिखी और उसका फॉर्मूला लिखा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू थी वो लिखी और उसका फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे a के सामने नंबर आ रहा है 1 और यहाँ पे a के सामने नंबर आ रहा है 3। अब यही यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब a की दो अलग अलग वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, a की वैल्यू तो एक ही होगी, तो इन दोनों में कैसे चूज किया जाए, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे देखो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। अब किसी भी तरह इस 1 को 3 के इक्वल बनाया जाए, यानी छोटे नंबर को बड़े के नंबर इक्वल लगाया जाए। तो वो कैसे करेंगे, मैं अगर इस नंबर की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर उसके इक्वल हो जाएगा दैट इज 3। लेकिन अब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा क्योंकि इस नंबर पे ओवरऑल कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 18/3 व्हिच इज इक्वल्स टू -b/a। आप चेक कर सकते हैं 18/3 भी 6 होता है। सो वो सम ऑफ रूट्स पे हमारा कोई चेंज नहीं आया है, बस मैंने यहाँ पे क्या करा, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। यहाँ पे यही करना होता है कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले उन्हें सेम बनाया जाए, और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसे किसी से मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर के इक्वल लाया जाए। अब इसके बाद आप लोग कंपेयर करेंगे। सो a का वैल्यू यहाँ भी 3 मिल रहा है एंड यहाँ भी 3 मिल रहा है। सो a का वैल्यू हो गया 3
सिमिलरली b का वैल्यू बात करते हैं, माइनस बी है यहाँ पे 18, सो b का वैल्यू आप यहाँ पे बोल सकते हो -18, एंड सिमिलरली c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। सो आई कैन से हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अच्छा पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे abc की, यू विल गेट ax स्क्वायर, a का वैल्यू है 3, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस bx, अच्छा b यहाँ पे नेगेटिव है अगेन, तो उसकी वजह से ये प्लस का साइन भी माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी -18x एंड प्लस c, सो दिस विल बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा तो आप उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जाने से पहले मैं एक बात आपको फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं जितना भी आप लोगों को टॉपिक अभी तक कवर करा चुका हूँ, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस तब जरूर करके देखिएगा, क्योंकि मैथ्स को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती ही होती है। बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि आपके कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं या नहीं। सो इसीलिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे जरूर करें। और वैसे भी आप लोग पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, फिलहाल लॉकडाउन है तो सभी घर पे आराम कर रहे हैं, तो घर पे बैठे बैठे थोड़ा पढ़ भी लेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है। And guys, in the last, I would like to say one more thing. Kindly share this video to as much students as possible, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम बच्चे अपने घर पे बैठे पढ़ सकें। Thank you guys.